हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा वेल डोमिनेटेड लव का एपिसोड 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले इस ड्रामा की इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो इस ड्रामा का जॉनर है कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा। इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड है 24 और इस ड्रामा के कास्ट हैं शुएन लू, जाओ जी वी, जिन वैन शिन और वांग शियान। तो फ्रेंड्स, एपिसोड 1 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहां एक लड़की ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि इस ड्रामा की फीमेल लीड है जिसका नाम है ने शिंग चैन। तभी उसे कॉल आता है शाओ युआन फैंग का। शिंग चैन उसे कहती है कि उसके पास सिर्फ 30 सेकेंड है अपनी बात करने के लिए। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो वो कॉल कट कर दे। युआन फैंग हड़बड़ी में उसे कहता है कि उसके बिजनेस पार्टनर को जो कार पिक करने वाली थी वो रास्ते में खराब हो गई है और वहाँ उसे जल्दी जाना होगा। शिंग चैन कहती है कि वो जा रही है। इधर युआन फैंग आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय कर रहा था। शिंग चैन जल्दी से कैब बुक करती है और उसी कैब में चेंज करके एयरपोर्ट पहुंचती है। शिंग चैन जिसे पिक करने आई है वो बोजू कंपनी का सीईओ है और उसका नाम है यान जिंग जी। उसकी फ्लाइट लैंड हो गई थी और वो एयरपोर्ट पर वेट कर रहा था। वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी से रिपोर्ट्स देने में गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण वो उसे फायर कर देता है। उसकी सेक्रेटरी उसे सेकेंड चांस मांगती है तो वो कहता है कि वो लोगों को सेकेंड चांसेस नहीं देता है। जिंगशी एक एरोगेंट सीईओ है जिसका आईक्यू काफ़ी हाई है और वो अपनी लाइफ में हर चीज़ को परफेक्टली करता है, पर जिंगशी को हल्का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। युआन फैंग शिंग चैन को कॉल करके बताता है कि जिंगशी को बिजनेस का लेजेंड माना जाता है। उसने कुछ ही सालों में बोजू कंपनी को सक्सेसफुल बना दिया। भले वो यंग है पर काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। युआन फैंग कहता है उसका नाम यान जिंग सी है। वो कहता है कि वो उसे उसका पिक्चर भेज रहा है। तभी जिंग सी शिंग चैन के सामने से गुजरता है। उसे देखकर शिंग चैन कहती है कि उसे उसकी पिक्चर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने अभी जिंग जी को देखा है। जिंग जी जब बाहर जा रहा होता है तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि वो ट्रैफिक जैम में फंस गया था। जिंग जी उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो कहता है कि वो बोजू कंपनी का प्रेसिडेंट ऑफिस का डायरेक्टर है और उसका नाम हुआंग ताओ है। जिंगसी उससे पूछता है कि युआनदा कंपनी के लोग कहाँ हैं। हुआंग ताओ कहता है कि शायद वो भी ट्रैफिक जाम में फंसे होंगे। तभी शिंग चैंग हुआंग ताओ के शर्ट के खुले हुए बटन को बंद करने लग जाती है। हुआंग ताओ कहता है कि वो उसे नहीं जानता है। शिंग चैन कहती है कि वो युआनदा कंपनी के जाओ युआन फैंग की जनरल सेक्रेटरी है। शिंग चैन उसे कहती है कि युआन फैंग ने उसके लिए बफेट ऑर्गेनाइज किया है और वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पे वो जाए। वो कहता है कि वो चलने के लिए तैयार है। वो अपना लगेज शिंग चैन को देता है। रास्ते में जिंगसी को डाउन देखकर शिंग चैन उसे कैंडी देती है पाइनएप्पल फ्लेवर की। जिंगसी उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि उसे हाइपोग्लाइसेमिया है। वो कहती है कि उसके एक दोस्त को भी यही बीमारी है। वहाँ पहुँचने पर युआन फैंग उसका वेलकम करता है। बफेट में सब लोग जिंगसी को ड्रिंक ऑफर करते हैं पर वो कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करता है। तभी शिंग चैन आकर उसे मेडिसिन देती है और कहती है कि डॉक्टर ने उसे अल्कोहल पीने से मना किया है। बाहर आकर जिंगजी शिंग चैन से बोलता है कि क्या वो उसकी कंपनी में ज्वाइन करना चाहेगा उसकी सेक्रेटरी की पोजीशन पे। शिंग चैन उसे मना कर देती है तो वो कहता है कि उसकी सैलरी भी बढ़ा देगा। फिर भी शिंग चैन कहती है कि वो नहीं आएगी उसकी कंपनी में। वो कहती है कि वो इस कंपनी में कई सालों से काम कर रही है और वो अपनी कंपनी के लिए काफ़ी लॉयल है और वो कंपनी चेंज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। पैर स्लिप होने की वजह से शिंग चैन जिंग जी पे गिर जाती है। शिंग चैन के बालों से उसे रोजमेरी की स्मेल आती है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो दोनों पहले मिल चुके हैं। शिंग चैन कहती है कि वो उससे आज पहली बार मिल रही है। जिंगजी को सपना आता है और उसके सपने में एक लड़की पियानो बजा रही होती है पर उस लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा होता है। जिंगजी अचानक से नींद से उठ जाता है तो वो जियू को कॉल करके पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिंगजी जियू से पूछता है कि क्या उसके सपने का उसकी याददाश्त से कुछ लेना देना है तो जियू पूछता है कि क्या वो किसी नई इंसान से मिला है। जिंगजी कहता है कि हाँ वो मिला है
तो जियो कहता है कि शायद ये उसी के वजह से हो रहा है। अगले दिन मीटिंग में जिंगजी युआन फेंग को कहता है कि वो उसकी कंपनी को एक्वायर करना चाहता है। शुरू में तो युआन फेंग मना कर देता है, पर जब वो प्राइस बढ़ा देता है तो युआन फेंग मान जाता है इस बात के लिए। जिंगजी कहता है कि उस कंपनी के साथ साथ उसके सारे एम्प्लॉयज़ को वो अपने अंडर में काम करवाएगा और कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो युआन फेंग मान जाता है इस बात के लिए। जिंगजी बोलता है कि वो शिंग चैन को अपनी सेक्रेटरी के तौर पे चाहता है, तो युआन फेंग इस बात के लिए भी मान जाता है। जिंगजी शिंग चैन से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसने इस कंपनी को क्यों एक्वायर किया है। वो कहती है कि वो जो सोच रही है ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उसने क्यों एक्वायर किया है। तो वो कहता है कि उसने उसी की वजह से इस कंपनी को एक्वायर किया है। जिंगजी उससे पूछने लग जाता है कि क्या वो कभी पहले मिले हैं, क्योंकि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती है जो कि उसके पर्सनल लोगों को ही सिर्फ पता है। तो शिंग चैन कहती है कि वो उसकी कंपनी का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, इसीलिए उसके बारे में वो ज़्यादा कुछ जानती है। शिंग चैन कहती है कि वो उससे पहले नहीं मिली है, वो उससे कल ही मिली थी पहली बार। तो जिंगजी कहता है कि ये बात तो उसे आज नहीं तो कल पता चली जाएगी कि वो उसे पहले जानती थी कि नहीं। इधर शिंग चैन के सेक्रेटरी बन जाने पर कंपनी के लोग थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं उससे, इसी वजह से वो उसे गलत इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। शिंग चैन को पता चल जाता है कि उसे गलत इन्फॉर्मेशन बताई गई है, फिर भी वो जानबूझ के उसी इन्फॉर्मेशन के अनुसार काम करती है। इसकी वजह से वो 28 मिनट लेट हो जाती है। जब जिंगजी उससे पूछता है कि वो लेट क्यों हुई है, तो वो कहती है कि ये उसकी खुद की गलती है, किसी और की वजह से वो लेट नहीं हुई है। कंपनी के एम्प्लॉय गिल्टी फील करने लग जाते हैं। जिंग चैन अपनी स्मार्टनेस यूज करके कंपनी के एम्प्लॉयज को मना लेती है। जिंगजी उससे पूछता है कि वो सही कारण बताए कि वो लेट क्यों हुई थी, क्योंकि उसे पता है कि वो जानबूझ के लेट हुई थी। और वो कहता है कि उसे पता है कि एम्प्लॉयज ने उसे गलत समय बताया होगा, इसीलिए वो लेट हुई है। और वो कहता है कि सब कुछ जानते हुए भी अगर वो लेट हुई है इसका मतलब वो काफ़ी स्मार्ट है। वो उसे कहता है कि वो अब्रॉड से आज ही लौटा है, तो उसके घर में साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, और कहता है कि वो जाके उसके घर में साफ सफाई कर दे। जिंग चैन जाके उसके घर में साफ सफाई कर देती है। जिंगजी जब घर को देखता है तो वो काफ़ी सेटिस्फाई हो जाता है उसके काम से, और वो कहता है कि वो उसकी सैलरी डबल कर देगा, पर इसके बदले में उसे उसके खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। और वो उसे कहता है कि वो अगले दिन 7:30 बजे आ जाए उसके घर पे। जिंगजी शिंग चैन की कोई भी बात सुने बिना ही फ़ोन को कट कर देता है, जबकि शिंग चैन उसे रिज़ाइन करने वाली बात बताने वाली होती है। शिंग चैन टाइम पे पहुंच के उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती है और उसके लिए ड्रेस भी सिलेक्ट कर देती है। जब सुबह उठ के जिंगजी देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है। शिंग चैन उसे उसका शेड्यूल सुनाती है। जैसे ही जिंगजी खाने लग जाता है तो वो कहती है कि पहले जाके वो शावर कर ले, उसके बाद जाके खाना खाए। जिंगजी शावर के लिए चला जाता है। फैंग जिंगजी से पूछता है कि क्या शिंग चैन अच्छा काम कर रही है, तो वो कहता है कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी है उससे। युआन फेंग कहता है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग वर्कर है, पर कभी कभी वो कुछ ज़्यादा ज़िद्दी बन जाती है। उसी समय जिंगजी को शिंग चैन का रेजिग्नेशन लेटर मिलता है ईमेल के थ्रू, तो वो उसे अवॉइड करने के लिए डायरेक्टर हुआंग को बोलता है कि वो शिंग चैन को पूरे दिन बिजी रखे। तो डायरेक्टर हुआंग उसे कुछ फाइल्स को दूसरी जगह भेजने को कहते हैं पर्सनली जाके। जेन नियन जो कि एक सेलिब्रिटी है वो जिंगजी से मिलने आती है। जब शिंग चैन अपना काम करके वापस आती है तो उसे पता चलता है कि जेन नियन जो कि एक सेलिब्रिटी है वो उसके ऑफिस में आई हुई है जिंगजी से मिलने, और उसे ये भी गॉसिप पता चलती है कि जेन नियन और जिंगजी इंगेजमेंट करने वाले हैं। जब वो जिंगजी के ऑफिस में जाती है तो वो शेंग नियन को देख के चौंक जाती है और शेंग नियन भी उसे देख के चौंक जाते हैं। जिंग चैन जिंगजी को कहती है कि उसने अपना रेजिग्नेशन भेजा है, उसने अब तक एक्सेप्ट क्यों नहीं किया है, तो वो कहता है कि वो उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। पूछता है कि उसके रेजिग्नेशन का कारण क्या है। जिंग चैन बोलती है कि उसका पर्सनल कारण है जो वो उसे नहीं बता सकती। तो जेंग नियन बोलने लगती है कि उसका पर्सनल रीज़न होगा इसीलिए वो नहीं बता रही है, और कहती है कि वो उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ले। पर जिंगजी कहता है कि वो उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो एक परफेक्ट सेक्रेटरी और वो अपना काम भी काफ़ी अच्छे से करती है। तो जिंग चैन उसे बहुत सारी बातें सुना के चली जाती है और यहीं पे एपिसोड 1 एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। एपिसोड 2 की वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ले सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।